हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स देखेंगे यहाँ पर। जो चैप्टर हमारा है करेंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, धारा विद्युत, इस पर कुछ जो रेजिस्टेंस पर बेस्ड है ना, रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन था सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल, है ना, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर आधारित हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सिंपल, शुरू में हम सिंपल न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जनरली कॉम्पिटिशन एग्जाम में या आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, यदि कोई थ्री रेजिस्टेंस सीरीज ऑर्डर में हो तो उनका इक्विवेलेंट या परिणामी रेजिस्टेंस कितना होता है, RS = R1 + R2 + R3। और पैरेलल ऑर्डर में क्या होता है, 1/RP, P फॉर पैरेलल, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस प्रकार से होता है। तो ये फार्मूला है, इनका यूज हम करेंगे। ये कॉम्बिनेशन जो होता है, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, वो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के जस्ट अपोजिट होता है ना। वो उसके सीरीज में ऐसा होता है, पैरेलल में ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास थ्री रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3। इनकी वैल्यू भी दिया हुआ, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है ना। इससे इनको मतलब इनको जोड़कर मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस क्या निकाला जा सकता है। तो मैक्सिमम का मतलब क्या होगा, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये मैक्सिमम है ना। ये सीरीज में मैक्सिमम होता है और पैरेलल में क्या होता है, मिनिमम होता है। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम क्या हो जाएगा, R = R1 + R2 + R3, डायरेक्ट 1 2 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम। और मिनिमम मतलब 1/R, तो ये 1/1 + 1/2 + 1/3। तो क्या होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर हो जाएगा 6 + 3 + 2। तो क्या है, 1/R = 11/6। तो R = क्या हो जाएगा, 6/11 ओम, है ना। 6/11 ओम ये होगा मिनिमम, है ना। जैसे मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए पूछा जाए तो आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में चले जाना है, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, R1 = 2 ओम, R2 = 3 ओम और R3 = यहाँ पर 6 ओम है। इनको कैसा जोड़ा जाए कि यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आना चाहिए, 4 ओम होना चाहिए। मतलब इनको आपस में कैसे जोड़ें कि ये 4 आए। यदि इनको सीरीज में जोड़े तो डायरेक्ट प्लस करो, ज़्यादा हो रहा है, 2 3 6 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। इनको पैरेलल में करेंगे, इन सभी को पैरेलल में कर देंगे तो इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, 3 है, उससे भी छोटा आएगा, है ना। पैरेलल में, है ना, 3 रेजिस्टेंस या 3 से ज़्यादा रेजिस्टेंस है, उनको पैरेलल ऑर्डर में जोड़ते हैं, तो जो इक्विवेलेंट है वो उनमें जो सबसे छोटा होता है उससे भी कम आता है। तो वैसा भी नहीं कर सकते हैं, 2 से कम आएगा। तो चलो क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को, है ना, मतलब ऐसा एक R2 एंड R3 इन पैरेलल, इनको पैरेलल ले लेते हैं। तो 1/R' = 1/R2 + 1/, तो क्या हो जाएगा, 1/3 + 1/6। क्या होगा, 6 आएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 2, 3 2 यहाँ पर 1, 3/6 मतलब 1/2। तो क्या आया, 1/R' प्लस 1/R', 1/R' = 1/2, तो R' = क्या आया, 2 ओम। तो ये दोनों को पैरेलल में किए, 2 आ रहा है। अब इसको इसके साथ क्या कर दो, सीरीज में कर दो, है ना। R' एंड R1
इन सीरीज। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर डैश प्लस आर वन, मतलब 2 प्लस 2, तो ये 4 ओम ऐसा। मतलब इसका सर्किट कैसे बनेगा, ये ऐसे, ये R1, ये R2, ये R3, ये कितना था 2, ये 3 और ये 6 ओम। तो A और B के बीच का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 ओम। तो ऐसे थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि कैसे करें तो होगा, है ना। ये तरीका है सॉल्व करने का। और जैसे क्वेश्चन देखें यहां पर, है ना, जैसे एक क्वेश्चन यहां पर इस प्रकार है ना। 3 रेजिस्टेंस ट्राइंगल के ओ में दिख रहे हैं यहां पर ए बी सी, 3 ओम 3 ओम, सभी 3 ओम वाले हैं। यहाँ पर एक सेल भी जुड़ा हुआ है 1.5 वोल्ट का, है ना। 1.5 वोल्ट का एक सेल भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या करना है, पहले इनका रेजिस्टेंस निकालना है टोटल, फिर इसमें मतलब आर इक्विवेलेंट निकालना है और करंट निकालना है, इससे ऐसे कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको। तो इसको नाम दे दो, ये R1, ये R2, ये R3, इनकी वैल्यू पता है, यहाँ पर सबका वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ पर R1 एंड R3, R2 ये ऐसे जुड़े हैं, है ना। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे है ये जानते हैं ना आप लोग। सीरीज का मतलब क्या हुआ, इसका जो सेकंड एंड है, सेकंड सिरा है, वो इसके फर्स्ट से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों सीरीज में हो गया। तो आर इन सीरीज, है ना, सीरीज में ऐसा ऐसा कनेक्ट होता है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस, तो 6 ओम हो गया। फिर यहां पर R डैश एंड R3, मतलब ये ऐसे हो गया, मतलब ये इस प्रकार का कुछ है ना। ये R1 है, ये R2 है और ये R3, ये ऐसा। इस सर्किट को हम ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। तो अब आप बताइए, ये R डैश एंड ये तो हो गया R डैश, ये R3 है, R इन पैरेलल, है ना। पैरेलल ऑर्डर में हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। तो ये 1/R, ये इक्विवेलेंट, तो ये आएगा 1/R डैश कितना है 6, और ये तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, 1 प्लस 2, तो ये 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 आएगा। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 ओम, ठीक है। तो इसमें और क्या बोला है, क्या निकालने बोला है ना, क्या निकालने बोला है इसमें, और करंट, है ना। यहाँ पर करंट इस सेल से कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो कहां से आएगा ये, ओम्स लॉ से। करंट I इक्वल टू V/R, है ना। करंट I इक्वल टू V/R, तो I इक्वल टू V का वैल्यू यहाँ पर 1.5 वोल्ट है, R का वैल्यू यहाँ पर 2, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ये 15/20 एम्पियर, और डिवाइड करना है तो कर सकते हो, है ना। 20 से डिवाइड कर दो, 15 को जो भी आएगा वो आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है या ऐसे सिंप्लीफाई करना होगा, है ना।
और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे ही एक क्वेश्चन लेते हैं। मतलब सर्किट को देखकर हमको ये पहचानना है कि कौन कौन किस किस ऑर्डर में है। ये ए है, ये बी है, ये सब 9 ओम के हैं। 9 ओम के 4 रेजिस्टेंस है यहाँ पर इसमें, और यहाँ पर 1 एम्पियर का करंट इंटर कर रहा है। इन सब में करंट अलग अलग होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इसको नाम दे दो चलो, R1, R2, R3, R4। तो सबसे पहले यहां पर आपको देखने से पता चल जाएगा कि R1 एंड R2 कैसा है, पैरेलल। ये दोनों पैरेलल है। ये इसको बाद में लेंगे इसके साथ, ये दोनों पैरेलल है, फिर ये इनके साथ पैरेलल है, फिर ये इनके साथ सीरीज में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R डैश 1/, ये 1/, R1 प्लस 1/, तो यहां से हो जाएगा ये 1/, R डैश कुड 1/9 प्लस 1/9, तो 1/, R डैश कुड 2/9, तो R डैश इक्वल क्या होगा, 9/2 ओम। अब यहां पर R डैश एंड R3 आर पैरेलल। ठीक है, तो 1/R डबल डैश इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R3, तो ये जाएगा 1/R डबल डैश R है ना। यहाँ पर ये इसका वैल्यू है, ये 2/9 हो जाएगा, और ये 1/9, ये 9 ऊपर क्या हो जाएगा 3, तो R डबल डैश का वैल्यू क्या हुआ 3 ओम। नाउ R डबल डैश एंड R4 आर पैरेलल, सीरीज है ना। ये इसको एक रजिस्टर ले लो, तो इसके साथ ये क्या है, सीरीज में है ना। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो ये सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना हो जाएगा, R डबल डैश प्लस R4, सीरीज में डायरेक्ट प्लस होगा, ये 3 प्लस 9 मतलब कितना आ गया 12 ओम। ठीक है, इसमें और क्या निकालने के लिए बोला गया है, इसमें और निकालने बोला गया है पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच, है ना। इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर V इक्वल टू क्या होता है, IR ओम्स लॉ से, V इक्वल टू ये 1, R का वैल्यू कितना है 12, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 वोल्ट, है ना। A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर इतना होगा। तो इस प्रकार सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, उसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में है, इसको आप समझ लो, फिर उसके बाद आपका काम आसान हो जाता है। और एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, ये एक क्वेश्चन है ना। ये 3 ओम, सभी 3 ओम के हैं, है ना। ये ए है, ये बी है। ए और बी के बीच निकालना है आपको, है ना। ए और बी के बीच, है ना। इस सर्किट को चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे, है ना। ये इन तीनों का एक सिरा एक पॉइंट पर यहां पर है, दूसरा सिरा यहां पर है, तो कौन से पैरेलल में हुआ तीनों,
है ना, ये R1, R2, R3, R4। तो यहाँ पर R2, R3, R4 ये क्या है आपस में पैरेलल में, देयरफॉर 1/R डैश ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R डैश R1, R2, R3। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो 1/R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो R डैश इक्वल टू कितना है 1 ओम। ठीक है, अब ये टोटल है वो इसके साथ कैसा है सीरीज में, R डैश एंड R1 आर इन सीरीज, देयरफॉर R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R डैश प्लस, तो 1 + 3 = 4 ओम। तो ऐसे सिंप्लीफाई करना होगा। मतलब क्वेश्चन को देखने से, डायग्राम को देखने से थोड़ा सा जरूर ऐसा लगता है कि कैसे करें, पर थोड़ा सा दिमाग को शांत रख के आपको समझना है, देखना है कि कैसे होगा क्या होगा, और तब आपको आइडिया आएगा कि ये सीरीज में, ये पैरेलल में, इसको ऐसे करेंगे फिर ऐसा करेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर एक स्विच है, ये 8, ये 12, ये 12 और ये ऐसे 4 रेजिस्टेंस यहाँ पर है ना। ये R1, R2, R3, R4 ये एक स्विच है। तो आपको A और B के बीच निकालना है 2 कंडीशन। पहला स्विच ऑफ, दूसरा स्विच ऑन, है ना। स्विच ऑफ के कंडीशन में और स्विच ऑफ, पहला वाला केस लेकर चलते हैं। स्विच ऑफ है तो इधर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा है ना, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3 प्लस R4। मैंने वैसे ही निकाला है, इन दोनों का पहले सीरीज निकालना पड़ेगा, तो ये निकलेगा, इन दोनों का सीरीज इतना निकलेगा। तो इनका सीरीज और इनका सीरीज कैसा है आपस में पैरेलल है, इसलिए मैंने डायरेक्ट फार्मूला ऐसे लिख दिया है। इसमें पहले पुट कर दो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 8 + 12, और ये भी क्या होगा 12 + 8, तो हो जाएगा 20, ये 1/20। तो R इक्विवेलेंट 10 हो। ठीक है, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 ओम हो जाएगा, है ना। 2/20 तो 1/10, तो ऐसा जब स्विच ऑन होगा, सेकंड कंडीशन, स्विच जब ऑन रहेगा तो ये कुछ ऐसे इस टाइप से हो जाएगा, है ना। स्विच है ना, ये इस प्रकार से। तो इसमें देखते हैं कि क्या होगा, इन दोनों का पहले सीरीज, इन दोनों का पहले पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल, उसमें पहले क्या थे, इन दोनों का सीरीज, इन दोनों का सीरीज। तो चलो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ये R1, ये R3 है, ये R2 और ये R4 है। तो 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R3, तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/12। ओके,
एलसीएम क्या होगा 24, तो 3 + 2 मतलब 5/24। तो आर डैश इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 24/5। इसका भी निकालेंगे तो सेम आएगा, आर डबल डैश इक्वल टू 24/5, ये भी उतना ही आएगा। ठीक है, तो इस केस में अब ये दोनों क्या है सीरीज में हो गए, तो ये आर डैश प्लस आर डबल डैश, तो ये कितना हो जाएगा 24/5, 48/5 हो, है ना। इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो। तो इस प्रकार से निकालना है, मतलब इन दोनों का पहला निकालना है, फिर उनका सीरीज। है ना, स्विच ऑन है या स्विच ऑफ है उसके अकॉर्डिंग वो सर्किट चेंज हो जाता है। है ना, इसमें क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार है, हमको क्या निकालना है यहाँ पर, इसमें चार्ज निकालना है। जो कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैरड, मतलब 6 × 10⁻⁻6 फैरड, है ना। ये दो रेजिस्टेंस R1 और R2 है। देखने से लग रहा है दोनों कौन से ऑर्डर में यहाँ पर सीरीज में है। ठीक है ना। इधर क्योंकि सीरीज में इसलिए है कि ये जो है वो ए और बी के बीच में कैसा है, पैरेलल है कैपेसिटर। तो ए और बी के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर होगा, उतना ही इसके प्लेटों के बीच होगा, है ना, प्लेट्स के बीच होगा। ये एक सेल यहाँ पर है ना। यहाँ पर आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 10 + 20 मतलब 30 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर करंट निकाल लेते हैं। आई इक्वल टू V/R या E/R। वी का ई का वैल्यू यहाँ पर 2 और ए 30 मतलब 1/15 एम्पियर। ठीक है, और है ना यहां से VAB तो क्या होता है IR होता है ना। हमको ये तो बाहर है इससे, तो यहां से यहां तक देखिए IR, तो ये R1 होगा, तो 1/15 × 10 मतलब 2/3, है ना। अब हमको क्या चाहिए यहाँ पर, इस पर चार्ज, है ना। Q इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर CV, Q इक्वल टू CV इस फार्मूले से। Q C का वैल्यू यहाँ पर है 6 × 10⁻⁻6, इतना फैराड है उसकी धारिता कैपेसिटेंस, इंटू V का वैल्यू यहाँ पर 2/3 वोल्ट। तो ये 3 से 2 टाइम कट जाएगा, तो जाएगा 4 × इतना कूलाम, या Q इक्वल टू 4 माइक्रो कूलाम। ये इतना चार्ज होगा उसमें, इस कैपेसिटर के प्लेट में 4 माइक्रो कूलाम चार्ज यहाँ पर होगा। है ना, और भी क्वेश्चन अभी देखेंगे, है ना, तो सब ऐसे ही बनाना है। कुछ क्वेश्चन और हमारे पास है इस प्रकार से, जैसे ये है ना यहाँ पर, है ना, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन हमारे पास और हैं जिनको देखेंगे यहाँ पर, है ना। इसमें जैसे इस टाइप जब क्वेश्चन दिए रहते हैं, है ना, तो इस टाइप जब क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे ये R1 R2 R3 R4 R5, किसी को भी आप R1 R2 R3 4 ऐसा
ले सकते हो। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या है, एक ये ऐसे बनता है, इसको ए को आप पकड़ के यहाँ से इधर ले जाओगे तो ये ऐसे ही हो जाएगा। ये दोनों रेजिस्टेंस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ये वाला होगा, ये दोनों इधर होंगे, ठीक है ना। ये सी है। तो इस प्रकार का सर्किट देखने में ऐसा लगता है कि कैसे करेंगे, पर इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर दो तो ये इधर चला जाएगा, ये बीच में आ जाएगा ऐसे। अब ये किसके जैसा है, व्हीटस्टोन सेतु के जैसे हो जाता है। व्हीटस्टोन सेतु के जैसे हो जाता है तो ये इसमें जैसे इसका वैल्यू ये 2, ये 4 मान लो ये 8 ऐसा दिया रहता है ना। इसके साथ साथ आप इसको भी देखोगे, है ना, इसको भी देखने से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कैसे करें, किस प्रकार जुड़ा हुआ है, तो ये है ना, ऐसा लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्या ऐसा करके, पर ऐसा नहीं है। इसमें भी ए बी सी और डी, ए और बी के बीच एक है, ए और डी के बीच एक है, बी और डी के बीच एक है, सी और डी के बीच एक है, सी और बी के बीच एक है। तो ये भी इसी का इक्विवेलेंट है, मतलब इनका इक्विवेलेंट है ना। ये किसके जैसा है, जो व्हीटस्टोन सेतु होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज का ये डायग्राम है और इसमें इनका वैल्यू जैसे हमको दिया हुआ है 2, 4, 4, 8 ऐसा। तो कोई भी दो साइड का रेशियो है ना, 2/4 करें, इधर 4/8 करें तो 1/2, इधर भी कितना आ रहा है 1/2, है ना। दोनों साइड का रेशियो मतलब P/Q और R/S, है ना। P/Q इक्वल टू R/S को फॉलो करता है, ठीक है। P/Q इक्वल टू R/S को ये फॉलो करता है। तो उस केस में, है ना, इस केस में क्या होगा, जो बीच वाला है ना, इसका भी वैल्यू मतलब सपोज 3 ओम हो तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये ब्रिज है वो संतुलन या इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, बैलेंस्ड कंडीशन में है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको आप छोड़ सकते हो। अब इसको आप छोड़ दोगे तो ऐसे हो जाएगा, है ना। ये आपका ए है, ये सी है, ये बी है और ये डी है। तो इसका आपको इक्विवेलेंट निकालना है ए और सी के बीच। तो ए और सी के बीच इक्विवेलेंट निकालोगे, इन दोनों का प्लस होगा, ये दोनों सीरीज में होंगे, इनका कितना हो जाएगा 2 और 4 6, इन दोनों का कितना हो जाएगा 4 और 8 12। अब ये पैरेलल में हो जाएंगे तो 1/6 प्लस 1/12 इक्वल टू 1/r। तो क्या होगा, 12 एलसीएम आएगा, 2 + 1 3 से कटेगा 4, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 ऐसा। मतलब ये इसका इक्विवेलेंट होगा इस सर्किट का, ठीक है। इसी प्रकार का और सर्किट यहाँ पर एक दूसरा सर्किट है, ये ऐसा है ना। इसमें ये सब 3 ओम, बाहर में जो है सब 3 ओम के हैं, अंदर में जो है वो 6 ओम के हैं। इसमें टोटल निकालना है ए और बी के बीच, किसके बीच निकालना है इसको भी देखना है ना। ए और बी के बीच निकालना है। जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है ए और बी के बीच या एक्स और वाई के बीच ऐसा, तो ए और बी के बीच निकालना है हमको, है ना। तो पहले इसका निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो, फिर लास्ट में टोटल। तो आप क्या करना, पहले इस सर्किट का निकाल लेना, ठीक है। इस सर्किट निकालोगे तो क्या होगा, ये दोनों सीरीज में है, 3 3 कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा उसके साथ पैरेलल, तो कितना हो जाएगा ये 1/r' इक्वल टू 1/6 हुआ था, और ये भी कितना है 6 है, तो r' इक्वल टू कितना आएगा 3, मतलब इस पूरे के यहाँ तक का 3 हो गया। अब ये 3 कितना हो गया 6, फिर इसके साथ कितना है 6, मतलब सेम हो गया सर्किट, है ना। ये 3 3 6 हुआ, ध्यान से देखो इधर, है ना, ध्यान से समझो तो पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब इस प्रकार का सर्किट बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान हो जाता है। कैसे, ये 3 3 6 हो गया सीरीज में, और इसके साथ पैरेलल में है तो 1/6 प्लस 1/6 हो गया, तो इन दोनों का कितना हो गया 3 हो गया। मतलब ये इस भाग का रेजिस्टेंस कितना हो गया 3। अब यहाँ पर भी कितना, ये 3 सीरीज में, तो इसका भी कितना हो गया 6, इसके साथ पैरेलल में, तो इतना ही आएगा 3, है ना। यहाँ तक का टोटल कितना हुआ 3 हुआ, ठीक है, मतलब यहाँ तक का 3 हो गया।
अब ये 3 ये 3 सीरीज में है, 6 हो गया, इसके साथ ऐसा, तो ये भी कितना आया 3। अब इसका निकाल लो, है ना, इसका निकाल लो। ये इधर का टोटल 3 है, ये भी 3 होगा, और ये कितना है 3 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग आएगा। ये 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 1/6 प्लस 1/3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 6 1 + 2 तो 1/3, तो R = क्या आएगा 3 ओम। ऐसा तो दिखता ऐसा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, पर उसको ध्यान से समझोगे तो वो बहुत आसान होता है, ठीक है। कुछ और सर्किट हमारे पास इस प्रकार है, आप लोग समझ तो रहे होंगे, ऐसा मैं समझ तो आ रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल वे में इसका और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज़्यादा इजी लगने लगेगा। आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन और भी दिए हैं। चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और है हमारे पास। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये ए और बी के बीच फाइंड करना इक्विवेलेंट है ना, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो ये सबसे पहले आपको देखना है कि ए और बी के बीच ये है, ये है, ये है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो आप। ये इन दोनों को देख सकते हो कौन से ऑर्डर में है, पैरेलल, इसको सॉल्व कर लिए। फिर ये इसके साथ कौन सा है, सीरीज, इसको सॉल्व कर लिए। फिर ये इसके साथ क्या है, पैरेलल, इसको सॉल्व कर लिए। फिर ये इसके साथ क्या है, सीरीज, इसको सॉल्व कर लिए। फिर ये इसके साथ क्या है, पैरेलल, ठीक है। पहले इन दोनों को सॉल्व करो, पैरेलल, फिर ये इसके साथ सीरीज, फिर इसके साथ पैरेलल, फिर इसके साथ सीरीज, फिर इसके साथ पैरेलल। आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, तब मतलब बहुत सिंपल वे में आप सॉल्व कर सकते हो। फिर जैसे इस टाइप क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन में क्या रहता है, जैसे ये व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु जैसा जब भी कुछ आएगा, कुछ कंडीशन आएगा, जैसे यहाँ पर लगभग वैसे ही आ रहा है। ये इस पार्ट को देखें, ऊपर का एक लूप को देखें, ये वाला 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस यहाँ पर है, 5 रेजिस्टेंस है। तो ये 1 2 3 4 भुजा जैसा लग रहा है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज में होता है, 4 उसके साइड होते हैं, 4 साइड में 4 रेजिस्टेंस जैसा लग रहा है। तो हमको क्या चेक करना है, क्या ये बैलेंस्ड है, कोई भी 2 साइड का रेशियो है ना, इन दोनों का रेशियो 3/3 क्या होगा 1, 3/3 क्या हो जाएगा 1। तो 3/3 और 3/3 1 हो रहा है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट है। बैलेंस्ड कंडीशन में है तो इसका कोई मतलब नहीं बीच का, है ना, बैलेंस कंडीशन में है तो इसका कोई मतलब नहीं बीच का। आप चाहो तो इसको मिटा सकते हो या इसको हटा सकते हो। तो आपको क्या करना है, फिर इसको ध्यान नहीं देना है, इसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इसको ध्यान नहीं दोगे तो ये सीरीज, ये सीरीज, ये सीरीज, ये सीरीज, इस सबको पहले निकाल लो। इसका 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 ये आपस में क्या हो जाएगा, फिर पैरेलल, ठीक है। मतलब ये सर्किट, ये सर्किट और ये सर्किट और ये सर्किट को अलग अलग निकाल लो, फिर वो आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा या पैरेलल आ जाएगा। तो आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है। चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखना है। इस क्वेश्चन की बात करें, एक सर्कल जैसा दिख रहा है, देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कैसा है। यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस है, आर उनका रेजिस्टेंस है ना, आर रेजिस्टेंस के 4, आर उनके 4 रेजिस्टेंस। इसमें एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर बी है। तो ए और बी के बीच फाइंड करना है आपको, है ना। तो इसमें आपको गौर से देखना है। तो ऐसा सर्किट जिसमें इस प्रकार का है, तो हमको सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर कुछ भी हमको लग नहीं रहा है। तो क्या करना है कि इनके जो फर्स्ट एंड, ये 4 रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस है, तो इनके फर्स्ट एंड कहाँ पर है, ए के साथ, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, है ना। चारों का पहला सिरा है वो ए के साथ है। अब दूसरा सिरे की बात करें, ये बी के साथ है, इसका ये बी के साथ है, ये भी बी के साथ है, इसका भी बी के साथ। मतलब ये चारों कौन से ऑर्डर में हो गए, पैरेलल। अब कितना आसान हो गया आपके लिए, पैरेलल ऑर्डर का फार्मूला लगा दो, काम हो जाएगा, है ना। तो ये इस टाइप के, मतलब इस टाइप आपको सॉल्व करना है सिंपल तरीके से। तो आप फार्मूला लगाकर इन सबको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन है, ये
रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस पर ही बेस्ड है, पर इसके कॉम्बिनेशन वाला नहीं है ना। एक क्वेश्चन, एक रेजिस्टेंस है, उसका वैल्यू है 4 ओम, है ना। इसको लेंथ को क्या कर देता है, डबल कर देता है। लेंथ को डबल कर दिया जाता है, मतलब ये इतना था पहले, अब इसको खींच कर इसके लेंथ को डबल कर दें। पहले L था मान लो, तो अब कितना हो गया ये 2L ऐसा। मतलब एक तार है जिसका रेजिस्टेंस, या एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, उसको खींच कर उसके लंबाई को ऐसे खींच कर डबल कर देते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस अब कितना हो जाएगा। तो R1 इक्वल टू 4, R2 फाइंड करना है इसमें। तो मान लो इसका इनिशियल लेंथ L1 है ना, ये इनिशियल, और फाइनल क्या हो जाएगा ये 2L1। तो सिंस R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L होता है, तो R1 अपान R2 पहले का, तो ये L1 अपान क्या होगा L2। ये L2 का वैल्यू मतलब बाद का जो लेंथ है वो कितना होगा 2L1, ठीक है ना। यहाँ पर जो R1 अपान R2 को दोगुना करना है, तो ये R प्रोपोर्शनल टू L होता है, पर A भी यहाँ पर चेंज होता है, उसके आधार पर कैसे हो जाता है ये L स्क्वायर अपान L2 स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर R1 अपान R2, L1 का वैल्यू और L2 का वैल्यू। तो ये L1, ये 2L1 ऐसे, तो क्या हो जाएगा ये, है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर इसमें R1 का वैल्यू पुट कर दो 4 अपान R2, L1 वाला कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपान 4 हो जाएगा। तो R2 इक्वल टू कितना जाएगा 16 ओम। तो ये भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसको आप इस टाइप कुछ न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे जिनको आप सॉल्व करें। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कंपटीशन एग्जाम के लिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। तो आप थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तो मेरे ख्याल से वो भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।